नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के लिए लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सदरुल उला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस व मुतहरा पे। मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह करीम का बड़ा ही फज़ल व एहसान है कि जिसने हमें अपनी और अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाई और उसी ज़िमन में हर साल की तरह इस बार भी हमें जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। अगरचे हालात आपके सामने हैं, सैलाबी सूरत हाल है, दुआ फरमाएं कि जहाँ जहाँ ये परेशानी है, आफत है, मुसीबत है, तकलीफ़ है, अल्लाह हमारे उन भाइयों को रिलीफ नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए और जो बेचारे इस परेशानी का शिकार हैं अल्लाह जल्द अज जल्द निजात नसीब फरमाए। और जो दोस्त बशमूल आपकी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स, जमीयत असातिज़ा, स्टूडेंट फेडरेशन, ये नौजवान कारकुनान, जिम्मेदारान, क़ियादत अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जा के, गांव गांव जा के, पानियों से गुजर के, रात के अंधेरों में, दिन की रोशनियों में जो भी नेकी का काम कर रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, अल्लाह इन सब का ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुझे याद है कि गुज़श्ता बरस जब हाज़री हुई थी तो मैंने जो सबक सुनाया था वो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत के कुछ मकासद जो थे सीरत के पैगाम के तौर पे आपके सामने अर्ज किए थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इस आयत की रोशनी में कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पढ़ के, किताब और सुन्नत की तालीम दे के लोगों का तज़किया किया और यही हमें सबक दिया है। और आका की सीरत के कुछ पैगाम, पहला पैगाम और आखिरी पैगाम जो नमाज था, मैंने अर्ज की थी कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो आखिरी वसीयत जो थी वो ये थी, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल करना। आज भी इंशाअल्लाह इसी बात को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, इंतहाई इख्तिसार के साथ, चूँकि बहुत थोड़ा वक्त होता है। हमारे मेहमान उलमाए किराम भी आते हैं और मेरे बाद वैसे ही माशाअल्लाह बहुत सारे जिम्मेदारान भी और मेरे फाजिल भाई शेर पंजाब मौलाना मुजम्मल खां पसरूरी साहब भी और दीगर खुतबा भी इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होंगे। कायदे मोहतरम भी तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, मोहतरम अब्दुल वहीद भट्ट साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। तो इख्तिसार के साथ मैं चंद मारूज़ात, यूँ समझ लें कि उसी सबक को आगे चलाना है। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है सीरतुन नबी व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, यानी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस भी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान भी है। और ये हकीकत है कि सीरतुन नबी पे चलेंगे तो इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन होगा। आप नबी की सीरत को अपना लें, पाकिस्तान का इस्तेहकाम इंशाअल्लाह पक्का ही पक्का है, मुमकिन ही मुमकिन। अगर आप नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत से हटेंगे तो फिर पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। इसी तरह आज का दिन जो 6 सितंबर है ये यौम दिफा की याद भी दिलाता है, पाकिस्तान का दिफा। कल जो 7 सितंबर है
ये यौम खत्म दिफाए खत्म नबूवत की याद दिलाता है कि जब ये बिल पास हुआ था, कानून मंजूर हुआ था, मिर्ज़इयों को, कादियानियों को बाकायदा तौर पे गैर मुस्लिम करार दिया गया था। तो ये 7 सितंबर दिफाए खत्म नबूवत है, 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान है, कॉन्फ्रेंस का उन्वान इस्तेहकाम पाकिस्तान है और सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है। ये चारों बातें जो हैं इंशाअल्लाह ये चंद मिनट में हमने इनको समेटना है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और इन चारों का लिंक बड़ा आपस में। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सीरत ही और आका की खत्म नबूवत से ही पाकिस्तान का दिफा मुमकिन है, नबी की सीरत से पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुमकिन है और आका की खत्म नबूवत के दिफा से पाकिस्तान का दिफा मुमकिन है। आप ये काम कर लें, इंशाअल्लाह रब की मदद भी आएगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल भी होंगी और सारी जो है वो हमारी ख्वाहिशात भी अल्लाह ज़रूरियात भी पूरी फरमाएंगे। अच्छा, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मबऊस हुए, सीरत का पैगाम क्या है अब आपने ये नोट करते जाना है। आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से हम शुरू करते हैं। पहली वही आई, कहां आई थी पहली वही भला? गारे हिरा में। गारे हिरा में। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह मक्का मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। गारे हिरा में पहली वही आई, जनाबे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लाए और उन्होंने आके पहला जुमला, पहली बात जो कही, कहा इक़रा, पढ़िए पढ़िए। पढ़ने का पहला पैगाम क्या आया है? पढ़ना है। आगे से नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं। हमें सीरत का पैगाम मिल रहा है, यहाँ खास तौर पे उलमाए किराम के लिए पैगाम है। क्या? अगर मसले का पता ना हो तो एतराफ कर लेना चाहिए कि मुझे इसका इल्म नहीं है। ये नहीं है कि पता नहीं भी तो फिर भी मौलवी साहब कहें जी नहीं नहीं बिल्कुल ये मसला ऐसे है वैसे है जैसे है कैसे है, बताना जरूर है। ये नहीं है, इल्म ये है कि अगर आपको कन्फर्म है, बिल्कुल जो है वो आप सही मानों में जानते हैं, 100% मसला आपके इल्म में है, हदीस आपके इल्म में है, कुरान की दलील आपके इल्म में है, आप बतलाएं। अगर नहीं जानते, कोई जो है वो शक है, एतराफ कर लें कि भाई मेरे इल्म में नहीं है, देख के बता दूंगा, मुझे पता नहीं है, पूछ के बता दूंगा। ये कोई रुसवाई वाली बात नहीं है, ये कोई आर वाली बात नहीं है कि भाई अगर मैंने कह दिया कि ओ हो मुझे पता नहीं तो लोग कहेगा जी इसको पता ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई, आका से बढ़ के कौन इल्म वाला हो सकता है? जिब्रील कह रहे इक़रा, आका फरमाते मा अना बिकारी। मेरे उस्ताद मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम खास तौर पे मैं ये तंबीह किया करते कि बेटा तुमने फील्ड में जाना है, जाओगे, लोग मसला पूछने आएंगे, मसाइल बतलाते हुए एहतियात करना, सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को सामने रखना। उनकी बड़ी कोशिश होती थी कि मसला मुझसे ना पूछा जाए, फलां से पूछ ले, फलां से पूछ ले, डरते थे मसला बतलाते हुए। आज हम उलमा तो एक साइड पे पास बैठा बंदा फतवा देते हुए नहीं डरता। बंदा आता है मौलवी साहब से मसला पूछा, हजरत ये बात है जरा बतला दें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मौलवी साहब बेचारे अभी खामोश होते हैं, पास बैठा पहले ही फतवा सुना देता। और एक फेसबुक की मुफ्ती बड़े आज दुनिया में आ गए, फेसबुक के ऊपर फतवे धड़ाधड़ जारी हैं। और मेरे अजीजों, सीरतुन नबी से अगर प्यार है, नबी की सीरत से प्यार है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, सीरत के पैगाम को समझिए। अगर मसले का इल्म है तो बतलाइए, नहीं जानते तो माजरत कर लीजिए। अच्छा, वही आई बहरहाल, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 दफा 3 दफा भैंचा नबी रहमत अलैहिस्सलाम को सीने से लगा के, जैसे मोहब्बत से बंदा दबाता है। और फिर पहली वही सूरतुल अलक पारा नंबर 30, उसकी पहली 5 आयत, क्या फरमाया? पहली वही कौन सी आई? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयत पहली वही की। पैगाम क्या है पहली वही का? नबी की सीरत का, सीरतुन नबी का जलसा सुनने वालों, पैगाम क्या है? फरमाया इक़रा, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तुम्हारी पढ़ाई की बुनियाद क्या होना चाहिए, तालीम की बुनियाद क्या होनी चाहिए, इल्म की बुनियाद क्या होनी चाहिए। सिर्फ ABCD नहीं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट नहीं, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, सिर्फ जनाबे वाला दुनियादारी की तालीम नहीं, बल्कि तुम्हारी तालीम की बुनियाद बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करना है, मालिक की पहचान करनी है, अल्लाह का तारुफ करना है। रब की पहचान होगी तो अल्लाह का अदब भी आएगा, अल्लाह की पहचान होगी तो दिल में तकवा भी आएगा, अल्लाह की पहचान होगी तो दिल में खौफ भी आएगा, मालिक की पहचान होगी तो फिर इताअत व इत्तिबा वाले बनोगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ना है अल्लाह के नाम से। कौन रब है? खलक़ल इंसान, अल्लाह वो जात है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान बिल अलक़, अल्लाह वो जात है जिसने इंसान को पैदा किया। पैदा किसने किया? क्यों जी, इंसान को किसने बनाया? बेटे कौन देता है? बेटियां कौन देता है? औलाद कौन देता है? तियां देवे पुत देवे उस दी रजा। वैसे तो शेर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, शेर हमारे। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोलवे, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। सारे इख्तियार किसके पास है? इंसान कौन बनाता है? दौले शाह नहीं बनाता। ले ले कुकड़ दे दे पुत्र वाला मामला ठीक नहीं है। बेरी के नीचे जाके झोली फैला के मांगना दुरुस्त नहीं है। पत्ता गिरे तो बेटी, बेर गिरे तो बेटा, अकीदा दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत अकीदा है। और इसी अकीदे को तोड़ने के लिए मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए थे। यही सीरत का पैगाम है। इब्तदा से ही इब्तदाई इस बात से हुई कि भाई तुम्हारे हर काम की बुनियाद अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए, हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से। अच्छा, नबी रहमत अलैहिस्सलाम वही आई, आका जो है वो परेशान घर तशरीफ लाए। घर पहुंचे, कुर्बान जाए अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आजकल की हमारी कुछ बहनें, अल्लाह सब पे रहमत फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी हमारी बहनें हैं, अल्लाह सब पे फजल फरमाए। लेकिन बाज बेचारी बाज औकात परेशानी का शिकार होती हैं। बाहर से खामद परेशान आता है, वो परेशानी का इजहार करे तो आगे से जो है वो बात काफी बढ़ जाती है। तेनू आख्या सी ना इंज करया कर, तू क्यों इस तरह करता है, तूने क्यों ऐसे किया। आका डरते डरते परेशान तशरीफ लाए। अम्मा जी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, कहा क्या हुआ? आका ने फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। अम्मा जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कहा था ना जाया करो गार में, क्यों जाके बैठते हो तन्हाई में, महीना उधर रहते हो। अब डरना ही था ना, अब ये होना था ना। वो आजकल तो जादू भी बड़ी जल्दी हो जाता है ना, जिन भी बड़ी जल्दी चिमट जाते हैं। कोई थोड़ी सी बात हो गई, ओहो इसको तो जिन आ गए थी, इसको तो जादू हो गया। अम्मा जी ने फौरन आका की बात मानी, यानी अम्मा जी ने तरबियत की हमारी औरतों की कि खामद जब आए बात माननी है, परेशान नहीं करना, परेशानी का इजहार करे, आगे से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। फौरन चादर उठाई। जब तबीयत कुछ संभली, नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाया मुझे तो डर है कि जैसे मुझे कुछ कर दिया जाए। अम्मा जी फरमाने लगी कल्ला वल्लाही ला युखज़िकल्लाहु अबदा। सीरत का पैगाम सुनिए। अम्मा जी ने दर्स दिया, पैगाम दिया, मेरे नबी की सिफात बयान की। ये है सीरत का पैगाम। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे। क्यों? आपके अंदर तो औसाफ ही बड़े कमाल के हैं, आप तो बड़ी बाकमाल शख्सियत है। क्या औसाफ है? इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रद ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। 5 खूबियां माँ जी ने बयान की। ए मेरे प्यारे हबीब जी, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे। क्यों? आपके अंदर औसाफ ये हैं, बड़े बाकमाल, बड़ी कमाल की सिफात हैं। सीरत का पैगाम लेके जाइए। क्या क्या पैगाम? फरमाया कि आप तो रिश्तेदारी जोड़ने वाले हैं। नबी की सीरत क्या है? रिश्तेदारी को जोड़ना, रिश्तेदारी को तोड़ना
नहीं है। मेरे नबी की सीरत का पैगाम है रिश्तेदारी जोड़ना। आप तो रिश्तेदारियां जोड़ने वाले हैं, आप जनाब लोगों के काम आने, लोगों का बोझ उठाने वाले हैं। नबी की सीरत ये है, लोगों का बोझ उठाओ, ना कि खुद लोगों पे बोझ बन जाओ। आप लोगों के काम आने वाले हैं, ऐसे लोग जिनसे कोई जनाब लालच भी नहीं है, जो बेचारे कुछ करने के काबिल भी नहीं है, जो कुछ करते भी नहीं है, मुआशरे के नाकारा किस्म के लोग, आप तो उनके भी काम आते हैं। ये तो है ना कि जिससे को लालच हो कि चलो आज मैं इसका काम करूंगा, कल ये मेरा कर देगा, तो सारे काम आ जाते। आका तो उनका भी काम किया करते थे जिनसे कोई लालच ही नहीं था, मुस्तकबिल में उम्मीद ही कोई नहीं थी। और आप तो जनाब मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। आप तो लोग जनाब हक बात पे डट जाने वाले, हक का साथ देने वाले हैं। ये है मेरे नबी की सीरत का पैगाम। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों नोट कर लीजिए, आका के साथ अगर मोहब्बत है, हक बात का साथ दीजिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी कीजिए, नकारा लोगों के भी काम आइए, गरीब लोगों के भी काम आइए, लोगों का बोझ उठाइए, रिश्तेदारियों को जोड़िए। सच्ची बात है, यही मेरे नबी की सीरत है। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। फिर कुछ वक्त गुजरा, मेरे आका पे दूसरी वही आई, दूसरी वही। पहली वही में हुक्म हुआ पढ़ने का, रब की पहचान का, और दूसरी वही आई तो क्या हुक्म हुआ, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फस्बिर। 7 आयत दूसरी वही की नाजिल हुई। अल्लाह ने मेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे प्यारे हबीब जी, कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए, उठिए उठिए, लोगों को डराइए, लोगों को डराइए अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाराजगी से, मालिक की नाराजगी से डराइए, आखिरत का खौफ दिलाइए, जहन्नम का खौफ दिलाइए, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, और किसके नाम से डराना है, किसकी किबरियाई बयान करनी है, व रब्बक फकब्बिर, किसका नाम लेना है, अल्लाह अल्लाह करना है। क्या करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, अली अली नहीं करना। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है, अकीदत बड़ी है, हमारी आंखों का सुरमा है, हमारे सर के ताज है, हैदर कर्रार है। लेकिन जिक्र किसके नाम का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम का। जिक्र किसके नाम का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम का। बात की इब्तिदा करनी है, रब के नाम से करनी है। व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर, कपड़ों को पाक रखना है। वर्रुज्ज़ फहजुर, हर किस्म की गंदगी से दूर रहना है। मुफस्सिरीन ने लिखा है सियाबक फतहिर से मुराद ज़ाहरी सफाई है, ज़ाहरी पाकीज़गी है, और रुज्ज़ फहजुर से मुराद बातनी सफाई है, बातनी पाकीज़गी है। क्या मतलब, अपने जिस्म को भी पाक रखना है, अपने लिबास को भी पाक रखना है, अपने बालों को भी, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक खुद को पाक रखना है। और वर्रुज्ज़ फहजुर, अपनी सोच को भी पाक रखना है, अपनी फिक्र को भी पाक रखना है, दिल दिमाग को भी पाक रखना है, और अपने अकीदे को शिरक की गंदगी और अलाए से भी पाक रखना है। गंदगी से बंदा वली नहीं बनता। आखिरी बातें हैं, बात खत्म करता हूं। गंदगी से बंदा वली नहीं बनता। हमारे यहाँ तो आजकल मयार ही बदल गए ना। यहाँ नबी को हुक्म हो रहे हैं, मेरे प्यारे हबीब जी, पाकीज़गी, तहारत, ज़ाहरी तौर पे भी पाक और बातनी तौर पे भी। और यहाँ क्या है, जो साल साल नहाए ना वो वली बन गया। जो जनाब 6-6 महीने कपड़े ना धोए, इंतहाई गंदे कपड़े, बदबू आ रही हो, ये वली है जी। बाल इंतहाई गंदे किस्म के, जुओं से अटे हुए और इंतहाई जनाबे वाला गंदगी, ये वली है जी। अजीब बात। और अकीदा इतना गंदा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये कल जुमे के बाद एक साथी मेरे पास बैठे, कहने लगे जी हजरत मैंने एक बात सुनी है, वैसे तो मैंने भी वो पहले सुनी हुई थी और बयान भी की थी, कल उन्होंने दोबारा वो की। कहने लगे कि मैं एक बयान सुन रहा था, हजरत फरमा रहे थे कि पीर गौसुल आजम, अस्तगफिरुल्लाह, गौसुल आजम कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है।
किसको कहते हैं? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जो हमारे पीर है, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, जो रफ़ुल यदैन भी करते थे, और जिन्होंने ये लिखा है कि जो अहले हदीस को बुरा कहे वो बिदती है, अहले हदीस को बुरा कहे वो बिदती है। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बुनियादुत तालिबीन। बहरहाल कहते हैं जी उनका एक लक़ब दस्तगीर भी था। और दस्तगीर क्यों थे? ये कल मुझे दोस्त बता रहे हैं कि वो बयान हो रहा है और आगे लोग बैठे वाह वाह कर रहे हैं। क्या है दस्तगीर क्यों थे? दस्तगीर इसलिए थे कि एक दफा नऊज़ माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नक़्ल कुफर नबाशत, अल्लाह का हाथ पकड़े हुए जा रहे थे, अचानक अल्लाह करीम का नऊज़ माअज़ल्लाह पांव फिसला, अल्लाह गिरने लगे और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने उनके हाथ को थाम लिया और गिरने से बचा लिया। तब से उन्हें पीर दस्तगीर कह दिया गया। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये अकीदा है। कितना अच्छा अकीदा, अच्छा है जी, ये पाक अकीदा है। रूहों का थैला खींचा, वो सारी की सारी रूहें जिंदा हो गई, ये अकीदा है। अल्लाह फरमाते हैं पहला वही, दूसरी वही का सबक वरुज्ज़ फहजुर, गंदगी से दूर रहना है, शिरक की गंदगी से, बिदअत की गंदगी से, हर किस्म के अकायद की गंदगी से और हमा किस्म की ज़हनी गंदगी से, पलीती से, सोच की गंदगी से, फिक्र की गंदगी से बच के रहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं समझता हूं, मेरी जमात के उलमा समझते हैं, अल्लाह के नबी का ये पैगाम था। अभी आगे मैं अर्ज करने लगा हूं आखिरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पैगाम था, आज उस पैगाम को हमने भुलाया है। यही वजह है कि जगह जगह आफात हैं, जगह जगह बलियात। क्यों? जब अल्लाह के साथ शिरक किया जाएगा। ये धरती किस लिए हासिल की गई थी? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे धरती थी। यहां अल्लाह की इबादत होगी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जाएगा। जगह जगह मिज़ारात की भरमार है, जगह जगह जो है वो शिरक के अड्डे कायम है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने पुख्ता कब्र बनाने से भी मना फरमा दिया था। यहाँ पक्की कब्रें, और अब सैलाब में आपने देखा है कितनी जो है वो बेहुरमती भी हुई है, क्या कुछ नहीं, पक्की कब्रें। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्सिसल क़ुबूर व अन युबना अलैहि व अन युक़द अलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्की कब्रें बनाने से मना फरमाया है और उनके ऊपर इमारतें तामीर करने से मना फरमाया है और उन पे बैठने से मना फरमाया है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका ने मुझे इस मिशन पे भेजा और ऐ मेरे शागिर्द अबू, मैं तुझे इस मिशन पे भेज रहा हूँ कि जा तू भी वही काम कर जो मैंने किया। क्या काम? कि जो पक्की कब्र नजर आए उसे गिरा दो और जो ऊंची कब्र नजर आए उसे बराबर कर दो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तो ये अकीदा है। आज हम किस अकीदे के पीछे जा रहे हैं? बहरहाल ये वही का दूसरा पैगाम। फिर उसके बाद चलते चलते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, कब एलानिया तबलीग कीजिए, वाज कीजिए, लोगों को बतलाइए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो मेरे नबी कोहे सफा पे खड़े हो गए। ये मेरी आज की गुफ्तगू की आखिरी बात है। मेरे नबी कोहे सफा पे खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। और कोहे सफा पे आका ने सबको बुलाया, फरमाया अय्युहन नास। बल्कि इससे भी पहले आका ने अपनी सीरत का एक और पैगाम दिया। आप जानते हैं कोहे सफा पे खड़े होके जब आका ने सबको बुला लिया, सब आ गए, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने पहली बात क्या की थी कि लोगों, मैंने अपनी जिंदगी के 40 बरस तुम्हारे अंदर बसर किए हैं, बतलाओ मुझे सच्चा पाया है कि झूठा पाया? सच्चा हूं कि झूठा हूं? तो लोगों ने क्या कहा? क्यों जी? लोगों ने क्या कहा? मा जर्रबना का इल्ला सिद्क़ा। जब भी हमने आपको आजमाया है सच्चा ही पाया है। आप तो सादिक हैं, आप तो अमीन हैं। इसका मतलब है जब किसी को दावत देनी है तो पहले अपनी सदाकत और अमानत को मनवाना पड़ेगा। अगर मैं सदाकत और अमानत रखता हूं, लोग मेरी दावत को मानेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन अगर मेरा किरदार ही ऐसा है कि हर बंदा जानता है मैं बुरे किरदार का बंदा हूं, मेरे अंदर सदाकत भी नहीं है, मेरे अंदर अमानत भी नहीं है, मेरे मुआमलात खराब हैं, मेरे मामूलात खराब हैं, तो फिर बतलाइए कौन मेरी बात सुनेगा? फिर लोग यही कहेंगे ना, देखे हैं जी बड़े हाजी नमाजी, देखे हैं बड़े हाजी। ये बात होती है ना। फिर अल्लाह के नबी सल्लम की दाढ़ी को भी बुरा कहा जाता है, फिर नबी की नमाज को भी बुरा कहा जाता है, फिर नबी के इल्म को, दीन के इल्म को भी बुरा कहा जाता है। जी देखे हैं बड़े मौलवी,
और मेरे अजीजों, अगर तौहीद की दावत देनी है, अगर नबी की सीरत का पैगाम देना है, तो पहले अपना किरदार ऐसा बनाइए कि ना आपकी सदाकत पे कोई उंगली उठाए, ना आपकी अमानत पे कोई उंगली उठाए। अल्लाह के नबी की हदीस है, लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिन्नीन व शिद्दतिल मुना व जोर सुल्तान। जो कौम बददियानत हो जाती है, जिस कौम में अमानत और दयानत नहीं रहती, उस कौम पे फिर शिद्दत के अजाब आते हैं। ये कहीं सैलाब है, कहीं जल्जले हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आप मार्केटों का रुख करके देख लीजिए, छोटे से रेडी वाले से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री और कारखाने वाले तक, गोदाम वाले तक, हर कोई करप्शन में मुलव्वस है, हर कोई बददियानत और जो है वो बेईमान हो चुका है, सिवाय चंद लोगों के, इल्ला माशाअल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो हक पे कायम रहें। वगरना अक्सरियत हमारी बददियानत हो चुकी है, तो फिर अजाब नहीं आएंगे तो क्या हो। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो बहरहाल आका ने फिर क्या कहा, अपनी सदाकत और अमानत को मनवाया। फिर कहा अय्युहन्नास, सीरत का पैगाम, सीरत का पैगाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद। अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पे पक्के हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को सीख लो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को जानो, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट जाओ, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब भी तुम्हारा हो जाएगा, अजम भी तुम्हारा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पे डट जाओगे, अरब अजम के मालिक बन जाओगे। मेरे अजीजों, यही सीरत का पैगाम है और यही पाकिस्तान का मतलब है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। बोलिए बोलिए, जरा बेदारी का सबूत दीजिए। पंखे लग रहे हैं, इंशाअल्लाह थोड़ा सा पसीना आएगा ना, फिर पंखे चलेंगे तो हवा बड़ी ठंडी लगेगी। बोलिए जरा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। गूंज पड़ जाए जरा, ला इलाहा। पता चलना चाहिए गांव में कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस जारी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के मुतमन्नी बैठे हैं, दिफाए पाकिस्तान के लिए बैठे हैं।